आप राम मंदिर को पूजा करते हैं, राम को मानते हैं तो मानो, हमें कोई उसके बारे में दो राय नहीं है। अगर आप उसके बारे में जाना है तो जाओ, लेकिन आपको जो वोट डालकर जिताए लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो नफरत की सियासत के जो चर्चे चल रहे हैं, इसके खिलाफ कभी आपको असेंबली में आवाज उठाए हैं? वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए जो कांग्रेस हुकूमत 6 मंथ्स पार करके 7 मंथ्स को ख़त्म रख चुकी है, एक भी माइनॉरिटी के इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। जो रिजर्वेशन दिया गया था इसको रिस्टोर करने का वादा उन्होंने किया था। बीजेपी जो हुकूमत इसको मनसूख कर चुकी थी, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हम इसको रिस्टोर करेंगे बोल के वादा करे थे। आज तक 15 से 16 कैबिनेट मीटिंग हो गए, एक सिंगल कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा तक नहीं आया। आओ हम सब मिलकर बावखार जिंदगी के लिए, हमारी वखार की जिंदगी अगर हम कायम करना चाहते हैं तो अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करो। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, and by Big Neuropsychiatry Hospital. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सभी आवाम को एक ज़रूरी इत्तला देने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुनाकिद किया गया है। कर्नाटक में जो सियासी हालात हमारे से गुज़र रहे हैं सब आपके आंखों के सामने है। ख़ास करके SC ST माइनॉरिटी OBC पर इन पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी जो उम्मीदें थे वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए जो कांग्रेस हुकूमत 6 मंथ्स पार करके 7 मंथ्स को ख़त्म रख चुकी है, एक भी माइनॉरिटी के इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। हालांकि हमें बहुत उम्मीदें थे बिफोर जो बीजेपी जो नफ़रत की सियासत के चलते जो भी एंटी पीपल, एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित पॉलिसीज़ लेके आई थी, इससे एक छुटकारा मिलेगा। आइंदा आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे, ये मानते हुए एन मास होकर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इतने लार्ज नंबर्स में सिंगल पार्टी को कर्नाटक के माइनॉरिटीज SC ST OBC से हम तायद करे थे, लेकिन वो सारे उम्मीदों के ऊपर पानी फेरते हुए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब जो वादे बिफोर इलेक्शन हमारे से किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किए। मैं याद दिलाना चाहता हूं ऐसे कौन से वादे उन्होंने किए थे, ऐसा कौन सा वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। सबसे पहला वादा यही बीदर की सरजमीन से सिद्धरामैया साहब करे थे, अगर हमारी कांग्रेस की हुकूमत आई तो बीजेपी की हुकूमत के दौरान नफरत के सियासत के चलते जो 2B रिजर्वेशन 30-40 साल से हमारा 2B रिजर्वेशन हुकूक था, जो हक था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, हमारे इकोनॉमिकल और सोशल बैकग्राउंड की वजह से जो रिजर्वेशन दिया गया था, इसको रिस्टोर करने का वादा उन्होंने किया था। बीजेपी जो हुकूमत इसको मनसूख कर चुकी थी, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हम इसको रिस्टोर करेंगे बोल के वादा करे थे। आज तक 15 से 16 कैबिनेट मीटिंग हो गए, एक सिंगल कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा तक नहीं आया। और दूसरा वादा इन्होंने किया था, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपीस हम रिजर्व करेंगे। तो आज तक वो 10,000 करोड़ रुपए के बारे में कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं, बजट में कहीं भी तस्गिरा नहीं। इसमें सिर्फ 2,100 करोड़ रुपए का एक वादा इन्होंने किए हैं। इसी तरीके से SC ST माइनॉरिटी OBC की बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कर्नाटक में कांतराजू जो कमीशन की रिपोर्ट है वो बहाल करेंगे। अगर वो कमेटी की रिपोर्ट बहाल की जाएगी तो हमारी तादाद के हिसाब से आइंदा आने वाले बजट हो या आइंदा आने वाले गवर्नमेंट के स्कीम हो ये बनेंगे, तो उसको भी इन्होंने अभी तक नहीं किया। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज कर्नाटक में एक कैंपेन को हम लॉन्च किए हैं। ये कैंपेन का नाम है कि बावखार सियासत के लिए SDPA के साथ जुड़ो। तो कर्नाटक के SC ST माइनॉरिटी OBC
और कितने दिन ये गुलामी की सियासत करेंगे? आओ हम सब मिलकर बावखार जिंदगी के लिए, हमारी वखार की जिंदगी अगर हम कायम करना चाहते हैं तो अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करो। हम ये गुलामी की सियासत से बाहर आएंगे। और एक बात भी है, क्यों हम ये कैंपेन ये टाइम पे लॉन्च कर रहे हैं? आपको पता है पिछले 15-20 दिनों से एक एंटी मुस्लिम वेव चल रहा है कर्नाटक में। आरएसएस बजरंग दल के लीडर्स बिला झिझक ललकार रहे हैं हमारे औरतों के बारे में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के शरीयत कानून के बारे में ललकार कर स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन 9 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स ये कांग्रेस की हुकूमत में हैं, एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स इसके बारे में मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। बाबरी मस्जिद का इश्यू आता है, राम मंदिर का इश्यू आता है तो शर्म आती है हमें। कांग्रेस का एक एमएलए अलल ऐलान बयान देता है, मैं अपने घर में राम मंदिर की भी पूजा करता हूं, अल्लाह की भी इबादत करता हूं। क्या आपका जमीर गवारा नहीं देता? आप राम मंदिर को पूजा करते हैं, राम को मानते हैं तो मानो, हमें कोई उसके बारे में दो राय नहीं है। अगर आप उसके बारे में जाना है तो जाओ, लेकिन आपको जो वोट डालकर जिताए लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो नफरत की सियासत के जो चर्चे चल रहे हैं, इसके खिलाफ कभी आप असेंबली में आवाज उठाए हैं? मुस्लिम बजट के बारे में कभी आप आवाज उठाए हैं? 2B रिजर्वेशन रिस्टोर के बारे में आप कभी आवाज उठाए हैं? तो ये हर एक मुस्लिम नुमाइंदों की ये हालत ऐसी है, अगर वो उनके पार्टी में बात करेंगे तो उनकी पार्टी में उनकी इज्जत नहीं है। अगर वो बात करेंगे तो उनको नोटिस के जरिए से डराया जाता है। अगर वो बात करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको बी फार्म नहीं मिलेंगे। अरे आपको इसका खौफ होगा। आप बने हैं एमएलए बनने के लिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के, खास करके कल्याण कर्नाटक के आवाम को एक मैसेज देना चाह रही है, जिए तो हम इज्जत से जिएंगे। अगर जिए तो इज्जत से जिएंगे, क्योंकि ये मुल्क किसी के बाप की घर की जागीर नहीं है। इस मुल्क को आज़ादी के लिए जितना खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है, शायद के कोई दूसरी कम्युनिटी वाले बहाए हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, यहाँ के कुदरती वसाइल हो, यहाँ के गवर्नमेंट हो, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ के पावर में बराबर का हिस्सा हमें लेना है। वो हिस्सा लेना है तो एक ही रास्ता बचा है, अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को हमें मजबूत करना पड़ेगा, वरना गुलामी की सियासत करते करते हमारी नस्ल भी खत्म हो जाएगी, हमें कोई हमारे राइट्स देने वाला नहीं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 14 ईयर्स से ऑल ओवर इंडिया, खास करके कर्नाटक में ये जो वखार की सियासत करते करते 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सीएमसी, टीएमसी, कारपोरेशन, ग्राम पंचायत में जिताने में हम कामयाब हुए हैं। हम पसमानदा तबकात को पावर की ओर लेके जाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा हाथ जोड़ो, हमारे साथ जुड़ो। हमारा मेंबरशिप ड्राइव है। ये मेंबरशिप ड्राइव में सिंपल तरीका है, आपको इस पार्टी में आकर जमना है तो आपका एक इन्वेस्टमेंट करते हुए यहां पर आना है। 20 रुपए हमारा मेंबरशिप फीस है। 20 रुपए फीस देकर हमारे पार्टी के मकसद को समझकर हमारा हाथ मजबूत करो। आइंदा आने वाले दिनों में जरूर आपके हुकूक के लिए हम ये प्लेटफॉर्म से नुमाइंदों को जिताने की हम कोशिश करेंगे, और ये नफरत की सियासत को, ये गुलामी की सियासत को एक रद्दो बदल में एक बावखार सियासत करने का एक मौका आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फराहम कर रही है। इसको सही इस्तेमाल करो, इसको मजबूत करो। हम सब मिलकर कर्नाटक को मजबूत करेंगे, माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी को भी मजबूत करेंगे, इनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे। तो ये डिमांड रखते हुए हम ये कैंपेन को छेड़े हैं, ये कैंपेन को शुरू किए हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं आप सभी लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सभी लोग ये पार्टी के मकसद को समझो। हमारा मकसद है सबको बराबरी मिलना, जो बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होना है। तो यहाँ पर एक खास कम्युनिटी को पॉलिटिकली अपलिफ्टमेंट करने से, पॉलिटिकली डेवलपमेंट करने से परहेज कर इनको डिप्रेस करते हुए, इनको नीचे लेवल पर रखते हुए जो सियासत कर रहे हैं, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। हमें ऐवानों में जाना पड़ेगा, हमें पॉलिसी मेकिंग बॉडी में जाना पड़ेगा। अगर हम ये कोशिश नहीं करेंगे तो हमारी नस्ल को भी ये गुलामी में ठेल देंगे। तो इससे
परहेज कर कर हम एक हमारी सियासत को मजबूत करेंगे तो पूरे कांग्रेस, जेडीएस और जितने भी सेक्युलर मेंटालिटी रखने वाले जितने भी लीडर्स हैं उनको भी हम अलग ऐलान ये हम यहाँ से इन्वाइट करते हैं, आ जाओ, हम सब मिलकर एक वखार की सियासत करेंगे। हम एक क्या बोलते हैं, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मजबूत करेंगे। यहाँ अगर आप आएंगे बिला झिझक आप बात कर सकते हैं। कोई भी अगर कोई किसी के हुकूक को छीना जा रहा है उसके हक में ठहर कर आप बात कर सकते हैं। आपको यहाँ नोटिस नहीं दी जाएगी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बनाई है ये पसमानदा तबकात के उनके हुकूक को लेने के लिए, हुकूक को दिलाने के लिए। तो मैं लिहाजा आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कल्याण कर्नाटक के ये इलाके के अवाम से गुजारिश करता हूँ, ये हमारा कैंपेन जनवरी मंथ में चलने वाला है तो आज उसका पोस्टर भी हम रिलीज़ करने वाले हैं। तो हमारे लीडर से आप राबिता रखो, हमारे से मुलाकात करो। हमारा एक नया इस बार का एक स्कैनर भी हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके ज़रिए से QR कोड के ज़रिए से भी अगर आप किसी भी इलाके में कर्नाटक के कोई भी विलेज में क्यों ना हो, वो QR कोड के ज़रिए से अगर आप स्कैन करके एक मैसेज भेजेंगे विद इन 24 आवर्स हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे लीडर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये भी एक मौका है, इसको भी आप इस्तेमाल करो। तो मैं गुजारिश करता हूँ आज के हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमारे मेंबरशिप कैंपेन को सक्सेस करो। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका स्टेट में जॉइन SDPI बोलकर कैंपेन शुरू की है। हर साल हमारा ये मेंबरशिप कैंपेन होता है फरवरी के या जनवरी के महीने में। इस बार जनवरी 2024 में 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमारा ये मेंबरशिप कैंपेन चालू हो चुका है। जो भी लोग जो नौजवान सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, अपने महल्ले में, अपने एरिया में, अपने शहर में, अपने गांव में लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जो पॉलिटिकल वर्क करना चाह रहे हैं, उन लोगों से अदबन रिक्वेस्ट है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक आइडियोलॉजी बेस्ड तरीके से, एक टीम वर्क से हम पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं। आपको जिस तरह एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, हमें भी आप जैसे एक्टिविस्ट, आप जैसे अच्छे लोग जो ज़मीनी सतह पे उतर कर लोगों की भलाई के लिए जो काम कर रहे हैं, हम अगर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में आकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। मैं आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो ये जनवरी मंथ में जो जॉइन SDPI कैंपेन चल रहा है, बहुत सिंपल तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। SDPI के लीडर्स या वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर हमारा QR कोड है उसको स्कैन करें तो इमीडिएटली 24 आवर्स में हमारे रेस्पेक्टिव जो असेंबली के लीडर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं आपको कांटेक्ट करेंगे। या तो हमारे जो पैम्पलेट्स हैं, पैम्पलेट्स के पीछे हर असेंबलीज में किसको किसको कांटेक्ट करना उसका नंबर है, डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को कांटेक्ट करने का नंबर है, आसानी से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आइडियोलॉजी SDPI की आपको सबको पता है, एक साफ सियासत के लिए एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब थर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने अल्टरनेटिव बनकर जो आ रही है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। क्योंकि JDS का पता नहीं उसकी कौन सी आइडियोलॉजी है, वो कहाँ जाके काम कर रही है, आप सबको उसके बारे में पता है। तो थर्ड एक पॉलिटिकल फोर्स की तरह पे, एक अल्टरनेट ताकत की तरह पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके सामने आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है अदबन कि SDPI को ज्वाइन करें। जो भी आपका सवाल है, जवाब है, हम इंशाल्लाह बैठ कर उसको डिस्कस कर आप मुतमईन होकर SDPI में आ सकते हैं। तो और एक मरतबा जो भी महल्ले में, अपने शहरों में, अपने ग्राम पंचायत विलेजेस में जो काम कर रहे हैं, ख़ासकर सेडम, अलंद, चितापुर, चिंचोली जो असेंबली लेवल्स हैं, वहाँ के यूथ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि SDPI को ज्वाइन करें। इस प्लेटफॉर्म को आप अपने असेंबलीज में ले जाकर काम करने की कोशिश करें। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, and by Big Neuropsychiatry Hospital.